मिलेगा। हम भी अपने पापा के लिए बहुत लड़े हैं, बहुत कोशिश की है। हमको लगा कि हमारे साथ इतने लोग खड़े थे, हमको लगा हमारे भीम आर्मी वाले भाई भी थे, हमको लगा कि हमको न्याय मिल सकता है। लेकिन पापा का अंतिम संस्कार करने के बाद ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कोई सहारा देने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, सब कुछ अपने से करना पड़ेगा। कहाँ का नियम है, कहाँ का कानून है? जो पीड़ित परिवार है हमारी मदद करनी चाहिए। हमारी मदद करने के बजाय ये लोग उल्टा हम ही लोग को फंसा रहे हैं। अब पूरे गांव के लोग सब लोग आ रहे हैं कि मुकदमा हो गया है, कैसे क्या होगा, ये होगा। अब हमको सब लोग चिल्ला रहे हैं, हम लोग तो थोड़ी ना ज़बरदस्ती करवाए हैं। वहाँ अपने आप सब लोग रुके, बॉडी आ रही थी, इकट्ठा हुए, इसकी वजह से भीड़ जमा हो गई। हम लोग थोड़ी ना वहाँ धरना प्रदर्शन करने गए थे। अब भीड़ इकट्ठा हुई, रोड भी नहीं जाम हुआ था, चाबी भी खींच लिए थे, जनता आ जा भी रही थी, क्या वहाँ दिक्कत थी? उसके बाद नमस्कार, आज हम वहीं पे मौजूद हैं दोस्तों, जो बहन रो रो करके भीम आर्मी से मदद मांगी थी। और आपसे बताते हैं आज उसी घर पे, उसी दलित परिवार के घर पे हम मौजूद हैं। और बहुत से कमेंट आए थे कि स्थिति क्या है। स्थिति आप यहीं देख सकते हैं, हाथ में बीगो इंजेक्शन लगा है। और थोड़ा पास आके दिखाइएगा, देख सकते हैं कि और इनके पास इस समय स्थिति ऐसी है कि कोई भी मदद नहीं मिल सकी है। और इस बहन की ऐसी स्थिति है कि इनके भाई का ऑपरेशन हाथ का हुआ था, आप लोग देखे थे वीडियो में। और ये जो स्थिति है वाकई में दयनीय है। और आपसे बताते हैं अभी तक इन लोगों का कहना है कि अभी तक उस तरह से कोई हमको न्याय नहीं मिला है, ना ही कोई मदद मिली है। और यहाँ पर बल्कि जो है प्रशासन द्वारा पूरे गांव के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आखिर मामला क्या है, क्यों ऐसा किए प्रशासन के लोग, इस बात को प्रशासन के लोग ही बता पाएंगे। हालांकि 152 आदमी के ऊपर लोगों का कहना है कि 152 लोगों के ऊपर जो है अब मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। यहाँ पे हम बैठते हैं और बात करेंगे। देखिए मौके पे 3 बहन मौजूद हैं और 2 बहन इस समय कहीं जो है काम धाम में व्यस्त हैं। आप देख सकते हैं जो समस्या है, अभी हम बात करेंगे, पूछते हैं। अब बेटा क्या इस समय हाल है, घर की क्या स्थिति है? इस समय घर की कंडीशन बहुत मतलब कि बहुत बुरी है। अब पापा थे, अब तो है नहीं अब दुनिया में। और भैया का भी ऑपरेशन हुआ था तो उसमें समस्या है। अभी जो बीमारी थी, जो उसमें ट्यूमर वो बीमारी थी, वो भी डॉक्टर निकाले नहीं है। ऑपरेशन भी उनका नहीं हुआ है सक्सेस। इसकी वजह से डॉक्टर बोल रहे हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, यहाँ चंडीगढ़ जाना पड़ेगा आपको। तो जब चंडीगढ़ जाने की बात, अभी घर में तो खाने के लिए खर्ची नहीं है, पैसे नहीं है, तो चंडीगढ़ जाने के लिए हम लोग कहाँ से व्यवस्था करेंगे? घर की हालात तो सबकी पता है। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी भी तब से परेशान है, मतलब कि बहुत परेशानी है घर में। और रही बात है प्रशासन की, प्रशासन बहुत कुछ बोल के गई है, बहुत कुछ करके गई है, लेकिन कुछ की नहीं आज तक। कि इतने लगभग 2 महीने होने वाले हैं पापा को, पर प्रशासन की तरफ से अभी हमें कोई मदद, कोई सहायता नहीं मिली है। मतलब पापा की जब वहाँ से शव आई और शव को लेकर के जब आप लोग घर पे आ रहे थे तो यानी गांव के जो लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे कि वहाँ जो है शव आई है, चलते हैं। आखिर उसके बावजूद भी पता नहीं क्या समझे और 151 लोगों के ऊपर धारा लगा दी, मुकदमा वही कर दिया कि ये लोग मतलब कि धरना प्रदर्शन यहाँ का। जैसे सर वहाँ से पहले से पुलिस लोग वहाँ पे जुटे थे, तो वहाँ से बॉडी लेके मम्मी आ रही थी। इसके वजह से सब रोने गाने लग गए, मतलब कि भीड़, गाड़ी रुक गई, वहाँ इकट्ठा हो गई भीड़ इसके वजह से। और चक्का जाम भी नहीं हुआ था, रोड भी नहीं जाम हुआ था, इसके वजह से मुकदमा लिखा गया है। वो लोग बोले कि घर चलिए और घर चल के हम लोग जो करना होगा वो करेंगे। उसके बाद हम लोग घर पे आए, मतलब कि घर आने के लिए बोल रहे, तो वो जो पुलिस प्रशासन थी वो एम्बुलेंस की चाबी ही निकाल ली। सर आप बताइए, जब एम्बुलेंस की चाबी निकाल लिए वो लोग, तो वहाँ से गाड़ी आगे कैसे बढ़ती? आप लोग तो सिर्फ न्याय मांग रहे थे। हम लोग तो बस न्याय मांग रहे थे, अपनी न्याय मांग रहे थे अपने पापा के लिए कि हमें न्याय चाहिए। जो आरोपी हो उसको घर बुलाया जाए। अभी तक ना आरोपी आया है, ना कुछ पता चला है, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई है। बस बोल रहे हैं, प्रशासन बोल रही है करेंगे, और उसके घर वालों को भी नहीं उठाए। ये लोग तो यहाँ बहुत आश्वासन दे के गए, लेकिन अभी तक कोई कुछ किया नहीं है। और ऊपर से जनता के ऊपर मुकदमा कर दिए हैं ये लोग। अब ये कहाँ का नियम है, कहाँ का कानून है? जो पीड़ित परिवार है हमारी मदद करनी चाहिए। हमारी मदद करने के बजाय ये लोग उल्टा हम ही लोग को फंसा रहे हैं। अब पूरे गांव के लोग सब लोग आ रहे हैं कि मुकदमा हो गया है, कैसे क्या होगा, ये होगा। अब हमको सब लोग चिल्ला रहे हैं, हम लोग तो थोड़ी ना ज़बरदस्ती करवाए हैं। वहाँ अपने आप सब लोग रुके, बॉडी आ रही थी, इकट्ठा हुए, इसकी वजह से भीड़ जमा हो गई। हम लोग थोड़ी ना वहाँ धरना प्रदर्शन करने गए थे।
अब भीड़ इकट्ठा हुई, रोड भी नहीं जाम हुआ था, चाबी भी खींच लिए थे, जनता आ जा भी रही थी, क्या वहाँ दिक्कत थी। उसके बाद एसडीएम सर आए, बोले कि हम लोग न्याय मांग रहे थे सर से, कि बोले सर हमें न्याय चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए हमें। सर बोले कि चलिए ठीक है बेटा, आप लोग घर पे चलिए, जो काम यहाँ होगा वही काम हम घर पे बैठ के कर सकते हैं। घर पे आए, 4 घंटा रहें, मतलब कि सब सारी बात घुमा फिरा के करते रहें। उसके बाद क्या किए वो लोग, कोई सहायता अब तक की गई पैसे से? कुछ ना कोई पैसा मिला है हमें, ना किसी ने भी 10 रुपये आके, कोई भी मतलब चाहे प्रशासन हो कोई भी हो, 10 रुपये ला के हाथ पे नहीं रखी है कि हाँ आपकी मतलब कि घर की हालात है, आपकी स्थिति बुरी है, हमारे तरफ से हम आपकी मदद करें या कुछ भी, ऐसा कुछ भी किसी ने कुछ भी नहीं किया है। और आपकी भी देख रहे हैं तबीयत ज़्यादा खराब है। जी सर, हमारी भी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। अभी रात को हमको दिक्कत हो गई थी, थोड़ा पैसा की वजह से परेशानी हो गई, इसकी वजह से हम दवा लेने नहीं गए। हमें भी बहुत दिक्कत है। अब जब घर में पैसा ही नहीं रहेगा तो हम दवा कहाँ से करवाएंगे? जब घर में कमाने वाला है ही नहीं तो कहाँ से हम लोग इलाज करवाएंगे? अभी तो खाने पीने की दिक्कत हो रही है। अभी तो नात रिश्तेदार थे, जब तक थे सब लोग संभाल रहे थे। कब तक ज़िंदगी भर कोई थोड़ी ना ठेका लेके रखा है कि हम लोगों को संभालेगा। कहाँ से इलाज पानी होगा? अभी भैया की भी ये ऐसी समस्या है, उनको भी लेके जाना, इलाज करवाना। जब पैसा नहीं है तो हम लोग कहाँ से इलाज करवाएंगे? हमारा एक ही भाई है, पापा भी नहीं है और भैया भी अकेले हैं, और घर की कंडीशन भी इतनी ख़राब है, मम्मी की तबीयत भी तब से ख़राब है। कहाँ से हम लोग क्या करेंगे? कहाँ से पैसा लाएंगे? कहाँ से इलाज करवाएंगे? इसीलिए कानून बनी है। समझ सकते हैं, ये वही लड़की है, वही बेटी है, वही बहन है जो समाज में न्याय के लिए, मतलब एक पिता के लिए लड़ती है और पिता के लिए न्याय मांगती है और प्रशासन से अपनी बातों को रखती है। प्रशासन भी आश्वासन दे के लोग चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत से नेता हैं, बहुत से बसपा के और भीम आर्मी के, मान लीजिए बहुत से लोग आए, जितना समर्थन हो सका किए। और जो सत्ता में है वो तो कोई नहीं आया। बीजेपी से कोई आया था? जी नहीं, बीजेपी से कोई नहीं आया था, बस वही आर्मी वाले भाई लोग आए थे। और मतलब कि कोई नेता वगैरह, मतलब कि कोई भी कोई जो आया था सिर्फ फर्जी वादा। हाँ, फर्जी वादा। सब लोग बस बोले कि हाँ करेंगे, हमसे जो हो सकेगा हम वो करेंगे, मदद करेंगे। किसी ने कोई मदद नहीं की। क्या मदद की है? बस आश्वासन दे के सब लोग चले गए हैं। तब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमको न्याय मिलेगा, हमारे पापा को न्याय मिलेगा। हम भी अपने पापा के लिए बहुत लड़े हैं, बहुत कोशिश की है। हमको लगा कि हमारे साथ इतने लोग खड़े थे, हमको लगा हमारे भीम आर्मी वाले भाई भी थे, हमको लगा कि हमको न्याय मिल सकता है। लेकिन पापा का अंतिम संस्कार करने के बाद ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। अब कोई सहारा देने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, सब कुछ अपने से करना पड़ेगा। अब जब घर में लेडीज़ हैं, हम लोग तो लड़कियां हैं, मम्मी है, हमारी मम्मी की तबीयत खुद ही नहीं ठीक है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ दौड़ेंगे, कहाँ से क्या करेंगे? जब कोई सहारा देने वाला होता, कोई भी अगर हमारे सहारा देने के लिए खड़ा हुआ होता कि हाँ हमसे जो हो, सब लोग बोले कि हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। अब ये क्या कहते हैं, काशीराम, ये जो अध्यक्ष से मतलब कि वो आए थे, वो बोले कि हमसे जो हो सकेगा हम लड़ाई लड़ेंगे, हमसे जो मदद हो सकेगी हम करेंगे, आने जाने का खर्चा वगैरह सब देंगे। सब बस आश्वासन दे के चले गए कि कोई लौट के वापस नहीं आया दोबारा। कोई ये नहीं पूछा कि हाँ आप लोग खा रहे हैं कि जी रहे हैं, कैसे हैं, क्या नहीं है, किसी ने ये नहीं पूछा। बस सब आश्वासन दे के चले गए। तब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में देखेंगे खर्चा। और रही संगीता आज़ाद जी की बात, वो आई सबके सामने बोल के चली गई कि हम इन बच्चियों को गोद लिए हैं, पढ़ाई लिखाई शादी विवाह की जिम्मेदारी हमारी है। आज तक कभी वो पलट के नहीं आई, 10 रुपया हाथ में दे के नहीं गई कि अगर कोई भी। अच्छा ये बताइएगा, आप बसपा और भीम आर्मी में से किसकी कार्यशैली आपको अच्छी लगी, कि आपके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा खुल के सामने आया? सबसे ज़्यादा खुल के हमारे सामने, हमारे साथ खड़े होने के लिए हमारे भीम आर्मी वाले भाई आए थे। और हमको तो कोई नहीं दिखाई दिया। वो लोग चाहे मतलब कि कुछ करे या ना करे, लेकिन हमने उनको आवाज़ लगाई, उनसे विनती की, रिक्वेस्ट की, मतलब कि हम उन्हीं से नहीं, सभी से, सभी नेताओं से, मतलब कि सबसे हम किए थे। लेकिन उनको लगा कि हमारी ज़रूरत है बहन को, तो हमारे तक चल के आए। तो उनको लगा, वो आए और आश्वासन दे के गए। और मतलब कि भाजपा की तरफ से और मतलब कि किसी की तरफ से कोई नहीं आया। महोदय आपसे बताते हैं, तमाम हम अपने पहले वीडियो में बता चुके थे कि अगर चहकारी करना होगा तो नेतागढ़ मत आइएगा। तमाम नेता आए, तमाम वादे किए और चले गए। और जो सत्ता में है इनको तो शर्म करनी चाहिए थोड़ी सी, कि यहाँ के जो होंगे नज़दीकी नेता, अगर यहाँ की दुख पीड़ा माननीय योगी जी तक पहुँचाते तो शायद इस परिवार को कुछ ना कुछ राहत ज़रूर मिला होता।
मैं कह रहा हूँ कम से कम एक टाइम की रोटी की व्यवस्था तो होती, लेकिन आज जो है ये बच्ची को स्थिति, आप बच्ची की स्थिति देख सकते हैं, हाथ में बीगो लगा हुआ है और कहीं ना कहीं रोना, मतलब रोना दिल में है, लेकिन अब क्या करें, कितना रोएं ये लोग, लड़कियां हैं, थक जाती हैं साहब। और आपसे बताते हैं जो समस्या है काफ़ी विकट है। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि थोड़ा सा इस परिवार की मदद ज़रूर करिएगा। घर की कंडीशन इतनी ख़राब है कि सर ना हम रो सकते हैं ना हंस सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम रोए कि हंसे, कि अपने पापा के न्याय के लिए कहीं आए जाएं, कहीं से कोई ऐसा सहारा नहीं दिखता कि हम मतलब कि कुछ करें, कुछ नहीं। मम्मी की भी तबीयत नहीं ठीक है, मम्मी भी कहती हैं कि जैसे सर अचानक कुछ भी हो जाता है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब किसके साथ क्या हो जाए। मम्मी की भी हालत इतनी बुरी हो जाती, मेरी भी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, और भैया भी इस टाइम ठीक नहीं है। हमारे घर में मतलब कि हम 4-5 बहनें हैं, इस टाइम कोई सही नहीं है, मतलब कि किसी की तबीयत नहीं सही है कि कोई अपने से कुछ कर सके, खा सके या कुछ भी कर सके, कुछ नहीं। सबकी हालात इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और रही बात, हम लोग भाग दौड़ कहाँ से करेंगे सर? भाग दौड़ करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमारा पैसा है, हमारे पास पैसा है तभी हम कहीं जा सकते हैं। जब हमारे घर में कोई खाने वाला है ही नहीं, तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे? हमको कहाँ से मिलेगा? हम कहाँ जाके क्या करेंगे? प्रशासन कहती है कि आप यहाँ जाइए, यहाँ वो करवाइए, वहाँ वो करवाइए। हम कहाँ से करवाएं? कहाँ से करवाएं? हम तो इस मामले में आए, हमको भी लोग कहते हैं कि आप भीम आर्मी के दलाल हैं, कोई कहता है बसपा का दलाल हैं। समझ रही हैं, लोग दलाल हमको बना दिए। बहुत हम भी देख रहे हैं भैया, कमेंट में भी देखे हैं, पढ़े हैं कि अरे ये जो है फुटकरिया नेता बोल के मतलब कि बहुत गलत किए हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, ऐसा वैसा उठवा लेंगे, ये करेंगे। लेकिन ये दुनिया की ना, अगर कोई किसी की मदद करना चाहता है तो उसको इंसान नीचे दिखाने की कोशिश करता है। तो वही आपके साथ हो रहा है भैया, आप हमारी मदद कर रहे हैं, आपको हमारा दर्द दिखाई दिया तो दुनिया, प्रशासन हो, कोई भी हो, मतलब कि कोई भी इंसान हो, तो आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी, अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो आप किसी की इज्जत का अपमान भी मत करिए। आपको ये अधिकार, जब आप ये नहीं कर सकते कि हम उनकी मदद करें, तो आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया है कि आप जाके उसकी बेइज्जती करिए, उसका अपमान करिए। तो हम लोग आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि ये जो बहन है और कहीं ना कहीं दुख की घड़ी में है, और सरकार की तरफ से अब तक कोई इनको सहायता राशि नहीं मिल सकी है, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई सहायता राशि मिल सकी है। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग ही एक काम करेंगे तो बहुत खुशी होगी, और कहीं ना कहीं हम लोगों के एक बटन दबाने से शायद इनको एक राशि मिल जाए। अगर 10, 20, 100, 50 जिस लायक जो भी हो, अगर इनकी मदद करना चाहता है तो करे। मैं इनका जो है फ़ोनपे नंबर आपको स्क्रीन पर एक बार ज़रूर दिखाऊंगा, और आप लोग इनकी थोड़ा सा मदद कर दीजिए। और यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे जो कहना है, बच्ची कह भी रही है आरोपी अब तक यहाँ तक नहीं आया है। तो आरोपी, मान लीजिए, वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी जो सलाउद्दीन था वो तो आज़ाद से है। भारत का जो भी सिस्टम है आप जान ही रहे हैं। अब भाई हमारा देश है, हम अपने देश की बुराई कैसे कर सकते हैं? जिस देश में रहते हैं, जिस देश की नमक खाते हैं, जिस देश में हमारा सांस लेना है, उठना है, बैठना है, तो उस देश की बुराई हम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन कुछ अगर यहाँ के अधिकारी चाहे होते तो इस मामले में कड़ी कार्रवाई करके इस बिटिया को न्याय दिलवाए होते, लेकिन न्याय ना मिल सका, ना कोई धनराशि मिल सकी। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ मदद करिएगा। हम इनका फ़ोनपे नंबर दिखाएंगे आपको, और आप नीचे देख भी रहे होंगे। तो आप एक काम करिएगा कि इस पे जो है जितना भी हो सकता है आपसे मदद उतना करिएगा। मुझसे जितना हो सकता है मैं करूँगा और करता रहूँगा। मुझे इस परिवार से एक जान लीजिए कि बहन और भाई का जो है रिश्ता मिल गया है, और कुछ भी नहीं है इस परिवार से। अगर जो गलत कमेंट करते हैं उनको एक प्रमाण मैं दे चुका हूँ। रक्षाबंधन के दिन इन बहनों से राखी बनवा करके बहुत से फर्जी कमेंट की वजह से हमने उनको प्रमाण दे दिया है। आखिर इन लड़कियों से अगर आप पूछेंगे हम इनके क्या हैं तो बता देंगे। हम आपके क्या लगते हैं?
आप हमारे बड़े भैया हैं सर। दुनिया तो कुछ भी सोचती है, कुछ भी बोलती है। अगर कोई भी इंसान आज के डेट में, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, अगर किसी की मदद करने की कोशिश करता है तो इंसान उसको गलत नज़रिए से ज़रूर देखता है। लेकिन वो उसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि उसको, अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हम कुछ गलत सोच के नहीं कर रहे हैं। आप हमारी मदद किए तो आप गलत सोच के नहीं किए, ये दुनिया को ज़रूर समझना चाहिए। आपने हमको अपनी बहन माना, हमने आपको अपना भाई माना, और हमने आपको राखी भी बांधी। अगर अभी भी दुनिया को विश्वास नहीं है कि ये राखी कभी झूठ नहीं हो सकती एक भाई के लिए, बिल्कुल। हमने कोई झूठा दिखावा नहीं किया है। तो आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप पूरा बहुजन समाज के जितने भी भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करिएगा। हम आपको फ़ोनपे नंबर स्क्रीन पे दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर करिएगा।